हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर्स की। मिसिंग नंबर्स में जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। कैसे उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से देखना है, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले खुद से उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आगे वीडियो को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, इसके पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अब इसमें दिया क्या हुआ है उसको समझना थोड़ा सा। सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी वो ये कि डिफरेंसेस इनके जो है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है। बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, अभी के लिए उस पर फोकस नहीं करो, केवल डिफरेंसेस पर देखो। डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो एक बार डिफरेंसेस के थ्रू इनके पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां से अगर मैं डिफरेंस देखता हूं तो ये आपके पास कितना है, 36 है, इजंट इट। ये डिफरेंस आपके पास कितना है, देखिए ये 19 एंड दिस 49। इसमें डिफरेंस कुछ पता नहीं चलेगा, यहां से डिफरेंस ऑब्वियसली 100 का है। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, मैंने एक बात बोली थी, जब भी आप डिफरेंसेस देखें तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे कि क्या वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या फिर वो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आपको एक बात समझ में आएगी, ये नंबर्स क्या है, एग्जैक्ट स्क्वायर्स है ना। जैसे कि ये आपके पास 6 का स्क्वायर है, ये आपके पास 7 का स्क्वायर है, ये आपके पास 10 का स्क्वायर है, इजंट इट। यहां से एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। 6, 7, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसमें 330 में 64 को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 394 मिल जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप पैटर्न आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि ये आपके पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी अगर हम देखें, पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। इसमें भी अगर हम देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो आपके पास डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, इजंट इट। ये नंबर आपके पास थोड़ा सा कम है, बट यहां पर डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे तो इतने ज्यादा नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं डिफरेंसेस है क्या। जैसे कि यहां से अगर मैं देखूंगा डिफरेंस मेरे पास 8 का है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अभी आप उस पर फोकस मत करिए, केवल डिफरेंसेस पर ध्यान देने की कोशिश करिए। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 27 डिफरेंस है। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस कितना है, देखिए ये 64 है। यहां पर डिफरेंसेस को तो हमें पता चलेंगे नहीं। अगेन वही चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान किस पर देना है, क्या वो स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, इवन ऑड, प्राइम नंबर, किसी का मल्टीपल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एग्जैक्ट क्यूब्स हैं। जैसे कि ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। तो इस तरीके से अगर पैटर्न चलेगा आगे जाकर ये 5 का क्यूब होगा और ये आपके पास 6 का क्यूब होगा। ये 5 का क्यूब मतलब 125 यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर पैटर्न चल किस तरीके से रहा है, यहां पर देखेंगे ये घट रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये सब डिक्रीज हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, आपको 457 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये आपके पास 233 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसमें से अगर मैं आगे इसको चेक करने के लिए देख लीजिए, ये 216 है, इसमें से इसको अगर माइनस करूंगा तो 116 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहली बात जो हम नोटिस करेंगे वो ये है कि डिफरेंसेस देखिए आपके पास थोड़ा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर वो 91 पहुंच गया, इसके आगे पड़ेगा और वो इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंसेस थोड़े से ज्यादा है। पहले एक काम करते हैं, हम मल्टीपल करने की कोशिश करके देखते हैं क्या उससे कुछ आंसर आ रहा है। ये आपके पास देखिए अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, या तो ट्वाइस, ये एग्जैक्ट थ्राइस है। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास ही है। ये आपके पास 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से ऐसा कुछ पैटर्न हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, मल्टीपल से तो नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसी चीज होती थी कि मतलब मल्टीपल आपके पास जो डिफरेंसेस थे वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल से अगर आंसर्स नहीं आते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, क्या इसमें स्क्वायर्स, क्यूब्स, फैक्टोरियल्स वगैरह यूज तो नहीं हो रहे हैं। उसके लिए हम डिफरेंसेस को चेक करते हैं, राइट। तो डिफरेंसेस अगर आप यहां पर देखेंगे, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 10 है। अगेन यहां पर डिफरेंस आपके पास कितना है,
26 है, यहां पर डिफरेंस 50 है। यहां से कुछ पैटर्न आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से डिफरेंसेस को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या? ये आपके पास जो नंबर्स है ना, वो किसी न किसी स्क्वायर्स के पास है। किस तरीके से? जैसे कि 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 स्क्वायर के पास है। सिमिलरली 10 की अगर हम बात करें तो ये 3 स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर के पास है। इसी तरीके से 26 5 स्क्वायर प्लस 1 और 50 7 स्क्वायर प्लस 1 के पास है, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यहां से हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये जो आपके पास डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी आपके स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स होते हैं ना, ठीक है, उनके आसपास की वैल्यूज अगर आपको दिख रही हैं तो भी वो एक पैटर्न फॉलो कर सकता है। जैसा कि यहां पर हुआ, हमें पता है स्क्वायर्स क्या है, हमने चेक कर लिया कि यहां पर स्क्वायर्स के आसपास की वैल्यू है। अब देखो क्यूब का भी आप सोच सकते थे कि नहीं, क्यूब का, हाँ क्यूब का भी सोच सकते थे कि 1 के क्यूब के आसपास है, ये 2 के क्यूब के आसपास है, ये 3 के क्यूब के आसपास है। बस 50 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज 50 आपके पास थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हो जाता है क्यूब से। तो इसलिए हमने स्क्वायर से चेक करा, और यहां पर स्क्वायर से चेक करके हमें आगे क्या मिलेगा? अगर यहाँ 7 के स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब यहां पर आपके पास 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 मतलब 82 हो जाएगा। तो ये आपके पास 317 173 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पैटर्न समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है उसको देखिए। यहां पर भी डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, राइट? तो डिफरेंसेस के थ्रू पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इनमें आपके पास डिफरेंस कितना है? 22 का है। इनमें आपके पास डिफरेंस कितना है? 9 और 4 13 का है। इनमें आपके पास डिफरेंसेस कितना है? यहां से देखिए 6 का है, सिंपल, ठीक है, 6 स्क्वायर नहीं, केवल 6। तो यहां से अगर आप कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक बार सोचने की कोशिश करिए। क्या डिफरेंसेस के थ्रू ही आप कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं? इन नंबर्स में एक खूबी है क्या, जैसे कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे ना तो ये नंबर्स स्क्वायर्स के आसपास हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 22 की, 5 का स्क्वायर उसके आसपास की वैल्यू है। सिमिलरली 13 4 का स्क्वायर उसके आसपास की वैल्यू है। इसी तरीके से 6 3 का स्क्वायर उसके आसपास की वैल्यू है। कैसे? अब देखो तीनों में एक कॉमन चीज है। क्या? अगर 5 के स्क्वायर में से -3 कर दूं 22 मिल जाएगा, 4 के स्क्वायर में से -3 कर दूं 13 मिल जाएगा। सिमिलरली 3 के स्क्वायर में से -3 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इसलिए यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है? स्क्वायर्स -3। तो इसी तरीके से अगर यहां से यहां आगे हो रहा होगा, यहां पर आपके पास देखिए ये 3 4 5, तो 6 के स्क्वायर -3 हो रहा होगा। इसका मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे निकलेगी? इसमें से आप ये जो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस आप लिख लीजिए, आपके पास 36 -3 मतलब 33 का डिफरेंस होगा। अब ये आपके पास क्या हो रहा है? कम होता हुआ जा रहा है, तो इसमें ऐड कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा कितना? 9 5 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पैटर्न समझ पाए होंगे आप। ये थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, बट इसको समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से आपके पैटर्न्स आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस सीरीज में क्या पैटर्न यूज हो रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात जो हमने नोटिस करी वो क्या, कि डिफरेंसेस आपके काफी ज्यादा हैं, है ना? तो जब भी डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन को पहले एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके पास एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन तो मिलेगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे ये इंटू 5 120, ये भी अप्रोक्सीमेटली इंटू 5 जा रहा है। यहां पर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। ये भी आपके पास देखिए 14,000 है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 5 के आसपास ही है। अब ये 5 से किस तरीके से कनेक्टेड है, ज्यादा या कम हो रहा है, उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। 24 इंटू 5 120 हुआ। 120 में से अगर 4 को माइनस कर दूंगा मेरे पास 116 आ जाएगा। सिमिलरली 116 इंटू 5 580 हो गया। उसमें से भी 5 को अगर मैं 4 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 576 आ जाएगा। तो ये पैटर्न एक फॉलो हो सकता है। एक बार को चेक कर लेते हैं यहां पर भी क्या हो रहा है।
अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आपके पास 71880 आएगा। इसमें से अगर माइनस में कर दूंगा कितना 4, तो हाँ यही मेरे पास वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब इसमें अगर हम इंटू 5 कराते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3882। इसमें से -4 अगर हम कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी जाएगी 2876। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया? हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज हमने नोटिस करी कि डिफरेंसेस आपके ज्यादा हैं। जब भी डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि आपके पास किसका वो मल्टीपल है। अगर एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं मिल रहा है तो क्या मल्टीपल में कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम चेक करते हैं। हमने यहां पर देख लिया क्या, इंटू 5 -4 से हमारे आंसर्स आ रहे हैं। क्लियर है? पैटर्न समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगेन देखिए आप यहां पर आपके पास डिफरेंसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगेन मल्टीपल चेक करने की कोशिश करते हैं। यहां से तो हमें कुछ पता चलेगा नहीं। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली थ्राइस है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स है, ठीक है। ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली बिकॉज 180 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास 5 टाइम्स है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली है, बट हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम चेक करेंगे। तो वही चीज देखते हैं। देखिए 13 इंटू 3 39, 39 प्लस 4 आपके पास 43 बन रहा है। इसी तरीके से 43 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो आपके पास 160 और 172 बन जाएगा। प्लस इसमें हम कर सकते हैं 5, तो आपके पास 177 बन गया। अब 177 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये आपके पास 35 38 एंड 885 हो रहा है। 885 में अगर आप +6 कर देंगे तो यहां से भी एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। वो क्या कर रहा है, इंटू 3 + 4 इंटू 4 + 5 इंटू 5 + 6। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो इसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इंटू 2 + 3। मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आपके पास जाएगा 2x + 3 = 13। तो मतलब आपके पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी, बिकॉज ये इस साइड जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 5। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, ये आपके पास 5 आ जाएगा। अब एक बार चेक कर लीजिए, यहां पर क्या होना चाहिए था, इंटू 1 + 2। देखिए 3 इंटू 1 3 + 2 मतलब 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैटर्न किस तरीके से आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। ये देखो ये आपके पास डिफरेंसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले चेक करेंगे इनके मल्टीपल्स। जैसे कि ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली थ्राइस है, ये अप्रोक्सीमेटली थ्राइस है, ये भी अप्रोक्सीमेटली थ्राइस है। यहां पर थ्राइस के आसपास कुछ हो रहा है, क्या इसमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 13 इंटू 3 39 + 1 राइट 40। 40 इंटू 3 120 + 2 122। 122 इंटू 3 366 + 3। तो यहां से भी हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है। वो कर क्या रहा है, यहां पर इंटू 3 + 1 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 3। तो इसका मतलब आगे इंटू 3 + 4 वो कर रहा होगा। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1107। इसमें अगर +4 हम कर देंगे तो ये आपके पास 1111 आ जाएगा। देख लीजिए यहां से अगर आप आगे का पैटर्न चेक करना चाहते हैं तो इंटू थ्राइज आपके पास हो गया 3333। यहाँ पर +4 हो रहा था, इसमें +5 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास यही हमें आंसर मिल जाएगा। आई होप पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया उसी से रिलेटेड है। जैसे कि यहां पर अगर हम देखेंगे सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी वो क्या, कि डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, इजंट इट। तो हम इनकी डिफरेंसेस के थ्रू कुछ पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहां से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। यहां से डिफरेंस 60 आ रहा है, ये आपके पास डिफरेंस कितना है, देखिए 58 है, ये आपके पास डिफरेंस कितना है 56 है। बढ़ रहा है कम हो रहा है, अभी सोचने की कोशिश नहीं करिए, केवल पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि डिफरेंसेस से आपको क्या पता चल रहा है। यहां से हमें सिंपली एक बात समझ में आ रही है कि इवन नंबर्स है, ठीक है।
और ये यहां से बढ़ रहा है, मतलब यहां पर आपके पास डिफरेंस 62, यहां पर 64 होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या रहा है देखो, ये आपके पास यहां पर बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, ये आपके पास माइनस हो रहा है, अगेन यहां पर प्लस हो रहा है, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस होगा, है ना। तो अगर मैं 115 में 64 ऐड कर दूंगा तो 971, 179 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पैटर्न किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो समझ में आ रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने नोटिस करा वो क्या, कि डिफरेंसेस आपके पास ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ या फिर घट नहीं रहे। तो डिफरेंसेस के थ्रू कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं यहां पर। अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखूं, ये आपके पास कितना है देखिए 234 है, राइट। इनके बीच का डिफरेंस आपके पास कितना है, ये 230 है। इनके बीच में डिफरेंसेस कुछ ऐसा पता चलेगा नहीं। इनमें डिफरेंस आपके पास कितना है 812 है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। रीजन क्या है, बिकॉज ये जो आपके पास वैल्यूज मिली उसमें डायरेक्टली कुछ ऐसा रिलेशन आपको दिखता नहीं है, राइट। आपके पास ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्सट्रीम एंड्स के वैल्यूज पूछी हो या फिर सेकंड टू द एक्सट्रीम एंड की वैल्यू पूछी हो, वो कंपैरेटिवली करना इजी हो जाता है बिकॉज आपके पास वैल्यूज होती हैं कुछ पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की। लेकिन जब आप बीच में कुछ वैल्यूज आपके पास ऐसी दी जाती हैं तो वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, अनटिल अनलेस इनकी डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं निकल रहा हो तो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो क्या रहा है, एक बार खुद से आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। इसमें देखिए कि किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो मैं आपको समझाता हूं। हमने ये चीज देखी, इनके बीच में डिफरेंस कितना है देखो 4 है, राइट। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है देखो 12 है। और हमें एक बात पता है ना, आपके पास ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है वो 3 है। तो यहां से एक पैटर्न आप कर सकते हैं ना क्या, कि अगर ये 4 में डिवाइड कर दे, मतलब 4 से अगर आप कम करें तो ये आपके पास 226 बनाएगा, या आपके पास 222 बनाएगा, या आपके पास 218 बनाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न किस तरीके से फॉलो हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है, ये यहां पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर फिर से इंक्रीज डिक्रीज और यहां पर देख लो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो गई है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आपके पास 01917 790 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया कि किस तरीके से हमने करा, और मैंने आपको समझाया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेवल का क्यों था, क्योंकि उसने बीच की कोई वैल्यू पूछी थी। और जो आपके पास नंबर से अगर यही स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स होते या उनके आसपास की कोई वैल्यू होती तो करना थोड़ा सा इजी हो जाता, बट यहां पर समझना कि इनके डिफरेंसेस जो है वो इक्वल है, उसको करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगेन वही चीज, अगर मैं यहां पर डिफरेंसेस की बात करूं तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ या फिर घट नहीं रहे हैं। हमें केवल डिफरेंसेस पर ध्यान देना है। ये आपके पास देखिए कितना है, यहां पर 17 है। इसमें डिफरेंस आपको कुछ पता चलेगा नहीं। इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 26 और 3 मतलब 29 है, और यहां पर डिफरेंस आपके पास 31 का है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में यही बताया था कि किन किन नंबर्स पर आपको ध्यान देना है, स्क्वायर्स पर, क्यूब्स पर, इवन ऑड नंबर पर, प्राइम नंबर पर। आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये प्राइम नंबर है 17, 29 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है। अगर मैं इनके बीच में प्राइम नंबर्स की बात करूं तो आपको एक मिलता है 19 और दूसरा मिलता है 23। अब देख लीजिए क्या ये पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है। ऑब्वियसली आपके पास ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे क्या है, वो प्राइम नंबर्स है, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। पैटर्न समझ में आया? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये आपके पास माइनस हो रहा है, यहां पर कुछ पता नहीं, यहां पर कुछ पता नहीं, ये आपके पास प्लस हो रहा है, फिर ये माइनस हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये पैटर्न एक फॉलो कर सकता है। तो यहां पर अगर हम इसे ऐड करने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास 17 141 147 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी वो क्या, कि डिफरेंसेस यहां पर तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये एकदम से डिफरेंस देखो कितने ज्यादा बढ़ गए, है ना। तो जब भी ऐसी चीज होती है, हम पहला पॉइंट जो चेक करते हैं वो क्या है कि मल्टीप्लीकेशन। बट मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा यहाँ पर फर्क पड़ेगा नहीं। रीजन क्या है, ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली इंटू वन करके हैं, तो इससे ज्यादा कुछ हमें पता चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि डिफरेंसेस एकदम से कब और बढ़ सकते हैं, जब आपके पास स्क्वायर्स, क्यूब्स या फिर फैक्टोरियल्स का किसी तरीके से यूज वहां पर हो रहा हो। यहां पर अगर हम डिफरेंसेस को देखते हैं तो ये आपके पास देखिए 6 है, बढ़ रहा है घट रहा है, अभी उससे आपको ध्यान नहीं देना है, केवल डिफरेंसेस को देखिए। ये आपके पास डिफरेंस कितना है देखो, यहां से अगर हम देखते हैं तो 24 है, ये आपके पास डिफरेंस 120 है, ये आपके पास डिफरेंस 720 है। अब ये जो नंबर्स है ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास फैक्टोरियल्स की वैल्यूज है। मतलब क्या, ये होता है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, ये होती है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, ये फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 6। अगर आपको और कोई फैक्टोरियल्स याद नहीं है, ध्यान रखिए फैक्टोरियल 5 120 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल 5 120 के बराबर होता है। अगर आपको फैक्टोरियल 6 निकालना है तो इसमें बस इंटू 6 करा दीजिए। अगर आपको फैक्टोरियल 4 निकालना है तो इसमें डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से यहां पर अगर हम पैटर्न की बात करें तो वो फैक्टोरियल्स का यूज कर रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्यूब्स, स्क्वायर्स, फैक्टोरियल्स का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर फैक्टोरियल होना चाहिए फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसका मतलब अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां से अगर हम देखेंगे तो ये एडिशन हो रहा है, यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा था, यहां पर फिर एडिशन, यहां पर सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर एडिशन होगा। अगर ये एडिशन हो रहा है इसका मतलब 56 यहां पर वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से आया, कैसे हमने इसे फाइंड आउट करा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब ये पैटर्न आपके पास है, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी समझाऊंगा किस लिए। अगेन पहली चीज जो हमने नोटिस करी वो डिफरेंसेस की, कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो हम डिफरेंसेस के थ्रू ही इनके पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये आपके पास डिफरेंस है 6 का, इंक्रीज डिक्रीज अभी मत फोकस करिए, ठीक है। ये आपके पास पैटर्न कितना है, ये आपके पास है 12। डिफरेंस इनके बीच का, इनके बीच के डिफरेंस कुछ पता चलेगा नहीं। इनके बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 42 है। अब अगेन आप यहां पर कंफ्यूज रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में बताया था कि ये वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना बीच की, तो ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लेवल के होते हैं। अब यहां पर अगर आप सोचेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस देखा हमने 6, है ना। क्या इनके आगे 6, फिर 6, फिर 6, ऐसे डिफरेंसेस नहीं, उससे भी पता नहीं चलेगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 12, 42, इनको ध्यान में रखिएगा। रीजन क्या है, मैं इंपॉर्टेंट की क्यों बता रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। देखिए 6 आपके पास होता है 2 इंटू 3, 12 आपके पास होता है 3 इंटू 4, इसी तरीके से ये आपके पास होता है 42 6 इंटू 7। ठीक है, अब यहां पर जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, यहां पर जो आगे बढ़ेगी वैल्यू वो 4 इंटू 5 बनेगी, उसके आगे जो वैल्यू बनेगी वो 5 इंटू 6 बनेगी। इस तरीके से ये पैटर्न एक बनता है। तो आपके पास 6, 12, 20, 30 एंड 42, ये सीरीज ध्यान में रखिएगा। इससे पहले आपके पास 1 इंटू 3 हो सकता है, इसके आगे आपके पास 7 इंटू 8, मतलब कितना 56 हो सकता है। तो ये आपके पास एक सीरीज है, 3, 6, 12, 20, 30, 42 एंड 56। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से, ये इसी तरीके से आती है, जैसे कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7 करके। ठीक है, तो आपके पास जब भी ऐसे बीच की वैल्यूज आती हैं तो आपको पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। या तो ये डायरेक्ट किसी तरीके से दिया होता है, जैसे कि यहां पर है कि 6 को हम जानते हैं 2 इंटू 3 लिखते हैं, 12 को हम जानते हैं और 3 इंटू 4 लिखते हैं, इस तरीके से आ सकता है। नहीं तो फिर आपको वहां पर डिफरेंसेस के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आज जितने मैंने कराए वो समझ में आए होंगे। 3-4 पैटर्न्स में लेकर चला हूं। सबसे पहले पैटर्न में मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस में स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स होते हैं,
उनको हमें कैसे चेक करना है, उनके आसपास की वैल्यूज होती हैं उनको हमें कैसे देखना है। मल्टीप्लीकेशन में भी हमें चेक करना है, अप्रोक्सीमेटली है तो उसमें कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। उसके बाद जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरीके से फैक्टोरियल्स पर, प्राइम नंबर्स पर और इन नंबर्स पर, जो मैंने आपको यहां पर बताया, डिपेंडेंट हो सकते हैं, वो सब मैंने आपको समझाए हुए हैं। इसी तरीके से और पैटर्न्स भी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। पैटर्न्स को पहचानना कैसे है उस पर फोकस करिए, आपके पास मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर दोनों आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके कुछ भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।